हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की ये क्लास है, इस क्लास में मैं बातें करूंगा जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। तो देखिए, आपके पेपर का नाम ये है मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। इन तीन चीज़ से मिलके बना होगा। और आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीन फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा जो ज़्यादातर टारगेट होगा वह सेक्शन बी और सी के लिए होगा। बाकी सेक्शन ए के लिए आपको ये करना होगा कि आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई बहुत फेमस थ्योरम हो या कोई जो डेफिनेशन हो, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैं बीच बीच में हिंट आपको करता रहूँगा। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह वो समझने वाले हैं कि जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसको समझेंगे, ताकि कम से कम टाइम में आप उन चीज़ों को रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाएं और अच्छा नंबर ला पाएँ। तो मैं आपको एक एक यूनिट वाइज ब्रेक करके बताता हूँ कि किस यूनिट में क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। जैसे यूनिट फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, आप अपना सिलेबस मिलाइएगा। देखिए, यूनिट फर्स्ट में इन्होंने बात किया होगा मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स में देखिए, दो सवाल पूछे जा सकते हैं, दो टाइप के। एक तो रैंक निकालना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक सवाल इस पे आ सकता है। और रैंक निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट फॉर्म और एक होता है नॉर्मल फॉर्म। वैसे इक्विवेलेंट फॉर्म आपका आसान होता है और ज़्यादातर सवाल यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन आप दोनों देख लीजिएगा। तो मुझे ये लगता है कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सेक्शन बी में। और जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक की डेफिनेशन ये आपका मिल सकता है सेक्शन ए में, कि किसी मैट्रिक्स में रैंक क्या होता है या किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। अच्छा, मैट्रिक्स के जो टाइप्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये सब। तो इन सब की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा और ये सेक्शन ए के लिए होगा। डेफिनेशन प्लस साथ में एक एक एग्जाम्पल सबका तैयार रखिएगा। ऐसे आपने देखा होगा कि देखिए, रैंक पर तो सवाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, आप देखिएगा आपके सिलेबस में होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास लीनियर इक्वेशंस होंगे एक से ज़्यादा और उनका सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से। इस पे आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। और मुझे जो लगता है वह सवाल आपका बन सकता है नॉन होमोजीनियस पे। नॉन होमोजीनियस का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका राइट साइड नॉन जीरो हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखा होगा। तो आप वैसे सवाल देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट कर दूँ, नॉन होमोजीनियस में भी आप अपने बुक में, आप किसी भी राइटर की बुक उठाइएगा, एक क्वेश्चन होगा जिसमें लैम्डा हो, म्यू हो और वह कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात की गई होगी। तो ऐसे सवाल आप देख लीजिएगा। तीसरा, यूनिट फर्स्ट में देखिए, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, इस पे कुछ थियरम्स हैं। दो थियरम हैं जो कभी कभी सेक्शन में पूछी जा सकती है। जैसे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम फॉर्मेट में लिखना, और लिखने का तरीका यूनिक होता है। एक रिजल्ट होता है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम फॉर्मेट में लिख सकते हैं और लिखने का तरीका यूनिक होता है। थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं, ऐसे करते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। फिर इसको हम लोग P सपोज करते हैं, इसको Q सपोज करते हैं और दिखा देते हैं कि ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक होता है और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये थ्योरम बहुत आसान होती है, आप इसको देख लीजिएगा सेक्शन बी के लिए। और ऐसे ही किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू
हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम फॉर्मेट में। इसको भी कुछ इसी फॉर्मेट से लिखा जाता है, बस यहाँ टी की जगह पर ए थीटा आ जाता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आ जाता है। तो यूनिट फर्स्ट से आपको ये चीज़ें देखना है, किसके लिए? सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन के लिए। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर सेक्शन ए की बात करें तो उसमें कई डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे आपके सिलेबस में यूनिटरी मैट्रिक्स है, आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसे जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप उनको देख लीजिएगा और ज़रूर देख कर जाइएगा इस चीज़ को। तो आपका यूनिट फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग आते हैं यूनिट सेकेंड पे। तो यूनिट सेकेंड में देखिए जो टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। पहला आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। इसमें आइगन वैल्यू वाला जो क्वेश्चन, ओनली आइगन वैल्यू निकालना, केवल इतना पूछा जाएगा तो वह सवाल सेक्शन बी में होगा। जो हम लोग करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए दे दिया जाए, आप क्या करते हैं, डायगोनल में से लैम्डा ऐसे माइनस कर लेते हैं और माइनस करके उसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसको 0 के इक्वल लिखते हैं और लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं। ओनली अगर यहाँ तक पूछा जाता है तो आपका सेक्शन बी में रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने आइगन वैल्यू के साथ साथ आइगन वेक्टर भी पूछा तो आपका सेक्शन सी तक हो जाएगा। तो एक सवाल तो आपको ये देखना चाहिए यूनिट सेकेंड में। अगला आप ये देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में होगा कैली हैमिल्टन थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको तो देख कर जाना है। कैली हैमिल्टन थ्योरम, आप इसका प्रूफ देखिएगा, इसका प्रूफ क्या है और इसका एप्लीकेशन देखिएगा। एप्लीकेशन क्या है देखिए, एक तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना। कई बार आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, ए इनवर्स निकालना रहेगा, तो सेक्शन सी के सवाल बनेगा ये कि आप कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हुए गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। तो ये सेक्शन सी के लिए होगा। अच्छा, इसी में एक सवाल और बन सकता है वेरीफाई करना। कोई मैट्रिक्स ए दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि आप कैली हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन करके दिखाइए। मुझे ये लगता है कि इस यूनिट से, सेकेंड यूनिट से एक सवाल यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी तो वो डिपेंड करता है जो टीचर पेपर बनाता है उसके ऊपर, लेकिन ये आने के चांस, कैली हैमिल्टन थ्योरम पर एक सवाल आने का चांस है। इसका स्टेटमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट आप तैयार करिएगा सेक्शन ए के लिए। तो ये तो मैंने बात कर लिया कैली हैमिल्टन थ्योरम की। उसमें एक पोर्शन और है सेकेंड यूनिट में, और वह है सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप इस पे सवाल देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा तो सेक्शन बी में होगा। और जो लोग अभी इसको पढ़े नहीं होंगे, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, आपके पास अभी टाइम है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप पीछे जाके उसको मिला लीजिएगा। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे करा दिया है। हालांकि कुछ अभी छूट भी गया था क्योंकि कंप्लीट मैं इस पोर्शन को नहीं अपलोड कर पाया हूँ, लेकिन जितना भी कम से कम मैंने कराया है उतना तो आप देख के जाइएगा। तो आपको जो यूनिट सेकेंड है उसमें ये 3 टॉपिक्स है, बाकी भी चीज़ें हैं लेकिन मिनिमम आप इतना पढ़ के जाना है। और कैली हैमिल्टन थ्योरम पे तो क्वेश्चन, एप्लीकेशन और उसका डेरिवेशन ये सब तैयार करके जाइएगा। तो ये बात तो मैंने इस पर कर लिया। अब हम लोग आते हैं यूनिट थर्ड पर। इस चीज़ को मैं रफ कर लेता हूँ और आगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए। देखिए, जो यूनिट थर्ड है, सिलेबस आपका काफ़ी लॉन्ग है, तो उसमें सवाल क्योंकि लिमिटेड है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए। तो देखिए, यूनिट थर्ड में जिसमें हम लोग डिफरेंशियल की बात अब करने वाले हैं, ये वाला पोर्शन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करना है, जो पहला लेसन आपका है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसको देखिएगा। इसमें
सेक्शन ए के लिए अगर कहा जाए तो ऑर्डर और डिग्री, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इन जनरल किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ये सेक्शन ए के लिए देखिएगा। बाकी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला जो चैप्टर होगा, इसमें इनको सॉल्व करने के कई मेथड हैं, 5 से 6 मेथड आपके बुक में होंगे। लेकिन जो मेरा मानना है, मुझे ये लगता है कि अगर पेपर कोई बैलेंस बना रहा है तो एक सवाल आपको यहाँ से मिलने वाला है और सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में भी मिल सकता है। कौन सा मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। पहले देखिए, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन ये पहला मेथड है। फिर आप उसमें देखिएगा होमोजीनियस इक्वेशन है, फिर होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, उसके बाद आपका लीनियर, फिर आपका होगा एग्जैक्ट और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें देखिएगा, अगर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस आता है, यहाँ से कई बार सवाल मिलते हैं, तो वह सेक्शन सी के लिए होगा। इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस एच रखते हैं, स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस के रखते हैं, ऐसे करके सॉल्व किया जाता है। बाकी वेरिएबल सेपरेबल या होमोजेनियस, यहाँ से सवाल आपका सेक्शन बी में बन सकता है। लीनियर वाला, जिसमें इक्वेशन ऐसे होता है dy अपान dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, इस फॉर्मेट से होता है, ये आपका सेक्शन बी में बन सकता है सवाल। अच्छा, इसी में लीनियर में थोड़ा सा आगे होगा बर्नौलीज इक्वेशन, उसका स्टेटमेंट आप तैयार करेगा सेक्शन ए के लिए कि बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है। एग्जैक्ट और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है इसमें, बस इतना जानते रहिएगा कि अगर पेपर बैलेंस बन रहा है, सब कुछ सही बनेगा, तो एक सवाल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप इसमें सब मेथड को देख के जाइएगा, जितना भी है फोकस इस पे ज़्यादा करेगा, लीनियर पे और एग्जैक्ट पर और होमोजीनियस पे। कम से कम इन तीन पे फोकस ज़्यादा आप रखिएगा। उम्मीद है कि इन तीन से सवाल पूछा जा सकता है। एक तो ये टॉपिक हो गई, ये मैं आपको बता रहा था यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं बाकी पोर्शन जितना भी है। अब मैं आता हूँ यूनिट 4 पर। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं बस वही बता रहा हूँ कि इतना आपको पढ़ के जाना है। बाकी अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इसकी एक्स्ट्रा अपने हिसाब से पढ़िएगा। यूनिट 4 में आप देखिएगा, एक है क्लेरियट फॉर्म, ये नॉन लीनियर के लिए होता है। क्लेरियट फॉर्म, उसको आप देख के जाइएगा। कुछ ऐसे करके रहेगा, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए फंक्शन ऑफ p। p यहाँ पे होता है dy अपॉन dx। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि p की जगह पर कोई कांस्टेंट रिप्लेस कर देते हैं। क्लेरियट फॉर्म, इसको देख लीजिएगा। क्लेरियट फॉर्म के बाद एक आपका अगला जो टॉपिक है सिंगुलर सॉल्यूशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन तैयार करेगा सेक्शन ए के लिए कि सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है, और अगर सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आ सकता है लेकिन थोड़ा कम चांस है इसका, लेकिन डेफिनेशन देख के जाएगा। अब जो दो टॉपिक आगे मैं बताने वाला हूँ, उससे मुझे उम्मीद है कि एक सवाल आपको सेक्शन बी में मिल जाएगा यहाँ से, इन दो टॉपिक से। देखिए, एक तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये कौन से टॉपिक है जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये सब चीज़ें निकालते हैं, जहाँ पर कैपिटल डी की जगह पर एम रखा जाता है, एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, एम की वैल्यू निकालते हैं, उस हिसाब से हम लोग सी एफ लिखते हैं, फिर पी आई लिखा जाता है। तो एक तो ये टॉपिक हो गया। एक आप और देख लीजिएगा, एक है कॉशी आयलर्स इक्वेशन, जिसमें ऐसा होता है एक्स स्क्वायर है तो d2y अपान dx स्क्वायर, x होगा तो dy अपान dx और y इज इक्वल टू कोई फंक्शन। जितनी बार डिफ्रेंशिएशन होगा x की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई होगा।
तो मुझे ये लगता है जैसे यूनिट 4th में तो आपको खैर इतना देखना है, लेकिन जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को जरूर देख के जाइएगा। तो ये है, ये आपका मैंने जो पार्ट ए है बुक का वह मैंने बता दिया, ये और ये। अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कई यूनिट है जो आप स्किप कर सकते हैं, कई टॉपिक है जिसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है, यूनिट वाइज में बता दूँ। यूनिट फर्स्ट पर हम लोग आते हैं ज्योमेट्री में। फर्स्ट या आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो यूनिट 5 उसमें लिखा होगा। और पहले वाले लेसन में देखिए 3 लेसन हैं, 3 चैप्टर हैं पहले वाले यूनिट में। एक है कन्फोकल कोनिक है, और उसके साथ साथ आपका एक कर्व ट्रेसिंग होगा, ये सब टॉपिक है। तो आप ये करिएगा, कन्फोकल कोनिक जो होगा, कन्फोकल कोनिक्स की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा सेक्शन ए के लिए। और कन्फोकल कोनिक्स पे 3 से 4 थियरम्स होंगी या रिजल्ट होंगी, उनको देखिएगा, ये देख लीजिएगा। और इस पर क्वेश्चन आप देखिएगा। एक टॉपिक आप ये देख लीजिएगा, सेकेंड टॉपिक आप पोलर में देख लीजिएगा, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, ये देखिएगा, जिसमें इस फॉर्मेट से लिखा होता है L/R = 1 + E cos थीटा। इसमें देखिएगा, इसमें एक सवाल मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखा हो, आप बुक उठाइएगा, ढूंढिएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा होगा, उस सवाल को ज़रा देख लीजिएगा। बाकी भी सवाल आप देखिएगा, लेकिन इसको देख लीजिएगा। तो आपको यूनिट 5 से ये पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 6 पर। देखिए, यूनिट 6 पर आपका है डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन वाली टॉपिक है। एक मैं पहले पूरे टॉपिक लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एक प्लेन वाली टॉपिक है, और थर्ड आपका है स्ट्रेट लाइन। इतना है। देखिए, डायरेक्शन, कोसाइन और प्रोजेक्शन, इसमें डायरेक्शन कोसाइन की आप डेफिनेशन देखिए क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन पे ऐसे क्वेश्चन जिसमें L + M + N गिवन हो और 2LM + 3MN ऐसे करके लिखा होगा। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। आप जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसमें मैंने इस पर 3 से 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। तो ऐसा एक सवाल आप तैयार करिएगा सेक्शन बी के लिए। फिर इसी में जो डायरेक्शन कोसाइन है उसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर पर 2 क्वेश्चन होंगे। दोनों क्वेश्चन आपको बुक में एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। ऐसे करके कुछ होते हैं, a² / f + b² / g + c² / h = 0, ऐसे करके मिल जाएंगे आपको। उन दोनों सवाल को तैयार करेगा। अगर वह एग्जाम में आता है तो वह सेक्शन सी में आएगा। तो ये तो इतना हो गया। स्ट्रेट लाइन पे बातें हम लोग डायरेक्ट इस पर। तो स्ट्रेट लाइन में देखिए, जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है, 2 लाइन का इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सवाल आप तैयार करिएगा सेक्शन सी के लिए। और अगर प्लेन की बात किया जाए तो प्लेन में आप देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगी जिसमें लोकस भी क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल में मिल जाएगा, एक्सरसाइज में मिल जाएगा। ये उसका हिंट मैं कर रहा हूँ, इस फॉर्मेट से होगा x/a + y/b + z/c = 1। ये जो फार्मूला होता है प्लेन का, प्लेन के कई फार्मूले होते हैं, उसमें से एक फार्मूला ये भी है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देखिएगा कि लोकस पर 2 या 3 एग्जाम्पल आपके बुक में दिए होंगे, उसमें के इन्वॉल्व रहेगा क्वेश्चन में, आप उन सवाल को देख लीजिएगा। तो ये है। हाँ, एक चीज़ इसमें और था, जो यूनिट लास्ट एक है यूनिट 7। तो यूनिट 7 आपका स्फीयर और सिलेंडर। तो स्फीयर और सिलेंडर पे भी कुछ सवाल आप देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग सेंटर निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, और ऐसे सिलेंडर में जो जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग लाइन वगैरह होता है उसका यूज करके इक्वेशन कैसे निकाला जाता है।
लास्ट वाली यूनिट है 8, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप इतना पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी हो गया, इतना आप पढ़ेंगे तो लास्ट वाली यूनिट को अगर आप स्किप भी करेंगे तब भी आपका काम बन सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में चॉइस होती है। तो ये रहा आपके एग्ज़ाम में पैटर्न कि आपको ये सब चीज़ें पढ़ के जाना चाहिए। और बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके इस एग्ज़ाम के लिए, और तैयार करिए, अच्छे से मेहनत करिए और एग्ज़ाम दीजिए।